गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज 1 जून है और 1 जून की कुछ बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए। जी हाँ साथियों, जैसे कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। क्यों होने वाला है आपको बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाएंगे भाइयों कि विपक्षियों को अब रिजवान अंसारी से क्यों डर लगे, क्योंकि उनकी अगली चाल उन्हें पता चल गई है। विपक्षियों में डर अभी से लगनी शुरू हो गई। जी हाँ भाइयों, हार में जीत का हौसला रखने वाला ही एक महान कहलाता है। कल आपने रिजवान अंसारी जी के तरफ से आए हुए ऑडियो को सुना और जिसमें उन्होंने तमाम प्रकार की अपडेट आप लोगों के बारे में दिया। इसके बाद विपक्ष का खेमा पूरी तरीके से भाइयों छटपटा उठा, बौखला उठा, और इस बौखलाहट में क्या है उनका कहना आप लोगों को दिखाएंगे सारी अपडेट। साथ ही साथ आज का दिन भाइयों क्यों आप लोगों के लिए खास है। जैसे कि आज आप सभी को पता है कि फाइनल मेरिट भी जो है आज जारी हो सकते हैं। फाइनल मेरिट के साथ साथ भाइयों आज कुछ महत्वपूर्ण केसेस की भी सुनवाई जो है लखनऊ खंडपीठ में है। जैसे कि ओवरलैंपिक मुद्दा जो है लखनऊ खंडपीठ में माथुर जी की बेंच में आज ही सुना जाएगा। वहीं साथियों उत्तर कुंजी का मामला भी आज ही सुप्रीम कोर्ट में जो है माथुर जी की बेंच में ही लगा है। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भाइयों आज जो है सरकार की तरफ से एजी सर अपनी बातें जो है कोर्ट में रखेंगे। क्योंकि जो अगली सुनवाई हो रही थी तो इसमें एजी सर ने जज साहब से समय मांगा था बहस करने के लिए, जिससे जज साहब ने उन्हें थोड़ा सा समय दिया था। जो डेट लगी थी आज की डेट लगी। तो देखते हैं क्या सामने निकल कर आती है, क्या भर्ती पर लगेगा स्टे। क्योंकि जिस प्रकार से मिश्रा जी ने बहस की और शुरुआती दौर में जब जज साहब संतुष्ट दिख रहे थे तो जज साहब से वे बस एक ही मांग कर रहे थे कि भर्ती पर स्टे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाइयों। अब आज सरकार के पक्ष को सुनने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। हर कोर्ट की हर खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कुछ अहम खबरें जो कि अभी भी सामने निकल कर आ रही है। एक और अन्य केस सत्यव्रत पांडे जी की तरफ से और दूसरा विपक्षियों के द्वारा कि क्यों जो है विपक्षी अब बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में जो है क्या उनका है कहना। सारी अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना भाइयों। और इस बौखलाहट में शिक्षा मित्रों के प्रति उन्होंने क्या कहा है चलिए आप लोगों को दिखा ही देते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट आपको दिखाते हैं भाइयों। तो सबसे पहले ये अपडेट आप लोग देख लीजिए। लड़ाइयाँ सिर्फ सोचने से नहीं कर्म करने से जीती जाती है, जय बालाजी सरकार। 21 मई की यह अपडेट आई थी लगभग रात को भाइयों। तो मनोरंजन वर्सेस यूपी गवर्नमेंट डायरी नंबर 1133-1 के द्वारा 21 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की डायरेक्शन हेतु एप्लीकेशन संख्या 5013/4/2020 दिनांक 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गया है। तो भाइयों जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि सुनवाई हेतु जैसे कि जो 21 मई को सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार देख रहे हैं आप लोग भर्ती तेज गति से प्रक्रिया से आगे बढ़ रही। तो इसी से रिलेटेड एक और याचिका दायर कर दी गई है जिसके लिए आपने कल रिजवान अंसारी के ऑडियो को सुना भी था कि कहना है उनका कि आज कुछ महत्वपूर्ण केस होने के कारण उनका केस नहीं लगा और 2 दिन कोर्ट बैठ ही नहीं रही है। तो इसलिए भाइयों केस जो है कहीं ना कहीं जो है अब 4-5 को लग सकती है, ऐसा कहना था रिजवान भाई का। आगे बताया गया है आपको डायरेक्शन के लिए टीम द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता तेज तर्राक राजीव धवन साहब को हायर किया जा चुका है। शिक्षा मित्र साथियों हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप सोचिए यदि हम सरकार के आदेश आने का विचार करते तो शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहता, हमारा कैसे होता है। साथियों सनद रहे उत्तर प्रदेश सरकार 6 जून 2020 तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर नियुक्ति पत्र बांटने को जितनी तत्पर दिखा रही है, काश आप शिक्षा मित्र साथी वी धवन सर की फीस पूरा कराने हेतु वही तत्पर दिखाते। तो भाइयों जैसे कि सुनवाई के लिए राजीव धवन को हायर कर लिया गया है। एक बार फिर से अब राजीव धवन जो है अपनी बातें शिक्षा मित्रों की तरफ से रखेंगे।
अब आप लोगों को आगे खबर की ओर लेकर चलते हैं भाइयों। जैसे कि हम आपको पता है कि भाइयों, अगर फिर से याद दिला दें कि जो ये फाइनल मेरिट थी कल ही जारी होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज जैसे कि बताया गया, अगर कल नहीं जारी हो पाती है तो आज हर हालत में फाइनल मेरिट जारी हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कब आता है फाइनल मेरिट, अभी उस पर कहना जल्दबाजी होगी भाइयों। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप लोग को सूचित करते रहेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ। आज की जो भी कोर्ट अपडेट रहेगी वो भी आप लोग को समय समय पर सूचित करेंगे। अब आप लोग को अगले खबर की ओर लेकर चलते हैं कि जो विपक्षियों के द्वारा क्या है कहना। वीडियो पर बने रहिएगा भाइयों। 69,000 स्पेशल। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात है जो मैं शुरू से ही शिक्षा मित्र संगठन की तारीफ करता हूं कि लड़ाई पूरी जिद्द से लड़ते हैं। भले ही केस हारा हुआ हो लेकिन उसके बाद भी लड़े। बड़े बड़े सीनियर और एकता के दम पर उन्होंने कोर्ट से बहुत कुछ लेकर आए। भाइयों, हमने आपको पहले ही थंबनेल में दिखाया कि हारे हुए बाजी को जीत में बदलना ही एक महान योद्धा का काम होता है। आपने देखा कि अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोए, अपने हौसला को हमने नहीं खोया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को सुनवाई हुई और कुछ तो राहत वाली खबर आई थी, लेकिन फिर से अचानक हमें एसएलपी दाखिल करनी पड़ी। क्योंकि अगर एसएलपी दाखिल नहीं होगी तो जो 21 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सीटें कुछ सुरक्षित रखी जाए, डाटा मांगा गया था, तो कहीं ना कहीं ये डाटा किसी काम का नहीं हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हो गई है। सुनवाई भी जल्दी होने वाला है, जैसे कि विपक्ष के द्वारा भी बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देखना वो लोग बहुत कुछ उलटफेर करवा सकते हैं या आपने लिए कुछ राहत ला सकते हैं। फिलहाल क्या होगा ये भविष्य में गर्त में छुपा हुआ। जी हाँ भाई, उनका कहना है कि डर है उनको कि शिक्षा मित्र कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो जिद्दी हैं और उनका आखिरी मौका है। भी कहा बताया गया है कि उस आप लोगों के सामने कुछ देख लीजिए, आने वाले समय में आपके सामने कुछ करके ही वो दिखलाएंगे, जो भी हो सामने आएगा। आगे बताया गया है जो बेरोजगार हैं उनको तो हर हालत में नौकरी में आना ही है, लेकिन जो भी साथी सरकार नौकरी में है वो और इसमें आना चाह रहा है उसको मेरी सलाह है एक बार अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर राय मशवरा करके ही आगे कदम उठाइए, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और 69,000 केस की अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। आगे क्या नया मोड़ शिक्षा मित्र लेकर आए कुछ नहीं कह सकते। तो भाइयों, नया मोड़ आ चुका है। आपने कल का ऑडियो नहीं सुना है तो जाकर एक बार फिर से इस ऑडियो को सुन लीजिए। अगर नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस ऑडियो का लिंक दे दिए हैं, आप जाकर इस ऑडियो को एक बार जरूर सुनिएगा कि क्या कहना है रिजवान भाई को अपने केस को लेकर, किस प्रकार की तैयारी हो चुकी है। बस तैयारी हो चुकी है और नहले पर दहला चलने की बारी है अब भाइयों, क्योंकि ये काउंसलिंग अंतिम वैकेंसी है। सॉरी भाइयों, शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनका शिक्षा मित्रों की उनकी अंतिम वैकेंसी है। इसके लिए वो लोग अपना सर्व कुछ लगा देंगे। सभी 69,000 में कल चयनित होने वाले हैं। बेरोजगार को अंतिम बधाई। ईश्वर मेहनत करने वाले और जरूरतमंद व्यक्ति को नौकरी दे, ऐसी आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। आधा पोस्ट भाइयों कट गया है, इसमें सिर्फ नाम दिया गया है कि कहां से टीम, किस टीम के द्वारा आई। तो बीएल लीगल टीम के द्वारा यह खबर आई हुई थी। तो भाइयों, कहीं ना कहीं इस खबर को देखने के बाद आपको तो यह पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं विपक्षियों में भी अब डर लगने लगा है कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगली सुनवाई से यह साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों का चयन होने वाला है। जो भी सुनवाई हो, 5, 6 जो भी जिस दिन डेट लगती है वो तो भाइयों आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है हम आप लोगों को हर पल हर समय सूचित करते रहेंगे। आज जैसे कि लखनऊ खंडपीठ में 2 महत्वपूर्ण केसेस की सुनवाई है, ओवरलैपिंग और उत्तर कुंजी को लेकर सुनवाई है। तो देखते हैं लखनऊ खंडपीठ से क्या ऑर्डर आता है, क्या अहम बातें निकल कर आती है, आने वाले समय में पता चलेगा। जो भी हो आपको सूचित करते रहेंगे। तो धन्यवाद भाइयों इस छोटे से वीडियो में। आशा करते होंगे कि हमारी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो। तो संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ यार लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल ही
ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपका प्यार और सपोर्ट मिल जाता है तो दिल को राहत हो जाती है कि भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाइयों।